सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से रोमियो 8 अध्याय उसका 19 से 22 वचन देखेंगे। वचन 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। यह सृष्टि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी रचना, जानवर, धरती, प्रकृति शामिल है। पाप के कारण जो टूट फूट और भ्रष्टता आई, सृष्टि उससे कराह रही है। वह दिन आने वाला है जब परमेश्वर के पुत्र यानी उद्धार पाए हुए विश्वासी महिमा में प्रकट होंगे, तब सृष्टि भी बहाल होगी। वचन 20, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। व्यर्थता का मतलब है कि संसार अब अपने मूल उद्देश्य को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहा। यह स्थिति पाप के कारण आई। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:17 से 19, जब परमेश्वर ने आदम के पाप के कारण भूमि को शापित किया, लेकिन यह व्यर्थता हमेशा के लिए नहीं है, इसमें आशा निहित है। वचन 21, कि सृष्टि भी आपकी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जैसे विश्वासी मसीह में उद्धार पाते हैं, वैसे ही सृष्टि भी छुटकारा पाएगी। अब यह नाश और मृत्यु के अधीन है, बीमारी, बुढ़ापा, प्राकृतिक आपदा, लेकिन भविष्य में नई सृष्टि जो कि परमेश्वर के वचन में 2 पतरस 3:13 और प्रकाशित वाक्य 21:1 में लिखा हुआ है, उस समय परमेश्वर की संतानों की महिमा, ग्लोरियस फ्रीडम ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, पूरी सृष्टि के साथ साझा होगी। वचन 22, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पौलुस सृष्टि को एक स्त्री के प्रसव पीड़ा में तड़पने के रूप में दिखाता है। जैसे प्रसव पीड़ा दुखद है लेकिन नए जीवन को जन्म देती है, वैसे ही सृष्टि का कराहना भी एक नए युग, न्यू एज के आने का संकेत है। यह कराहना अंततः नए स्वर्ग और नई पृथ्वी